हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैंक पीओ के बारे में। अगर आप एसबीआई बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो क्या पूरी प्रोसेस रहती है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, बैंक पीओ का वर्क क्या रहता है, अगर आप बैंक पीओ पर भर्ती होते हैं तो आपको प्रमोशंस कितने मिलते हैं, इसके अलावा बैंक पीओ बनने के लिए आपके पास अटेम्प्ट कितने रहते हैं, आप एसबीआई बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो आप कितने बार बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही सैलरी क्या रहती है पीओ के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सारे पॉइंट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैंक पीओ होता क्या है, पीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। पीओ का जो फुल फॉर्म है वो है प्रोविजनरी ऑफिसर, हिंदी में हम प्रमाणीकरण अधिकारी या परिवीक्षाधीन अधिकारी भी कहते हैं। वास्तव में अगर हम देखें तो बैंक में पीओ की कोई पोस्ट ही नहीं होती है, क्योंकि बैंक में जब हम जाते हैं तो जूनियर मैनेजर या एज अ असिस्टेंट मैनेजर होता है। जब आप पीओ पर भर्ती होते हैं तो आपको 2 साल की पीरियड ट्रेनिंग टाइम रहता है, ट्रेनिंग का 2 इयर्स का लगभग आपका पीरियड रहता है ट्रेनिंग का। उस भर्ती पर आपके लिए पीओ बोला जाता है। बट अगर हम देखें तो असिस्टेंट मैनेजर या जूनियर मैनेजर की जो पद रहता है उसी तरह से बैंक में पीओ रहता है। इसका वर्क क्या रहता है, अगर आप बैंक पीओ बनते हैं तो वर्क क्या रहेगा। बैंक पीओ की जो भूमिका है वो बैंक में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को, कस्टमर को लोन देने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना, लोन प्रोवाइड करना, इसके अलावा मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी रखना, एटीएम कार्ड्स, पासबुक, चेक बुक से रिलेटेड जानकारी रखनी होती है। इस तरह से अगर हम देखें तो बैंक में पीओ का बहुत अहम पोस्ट है। अब हम जानेंगे कि बैंक पीओ बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। साइंस, आप पीसीएम या पीसीबी या आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आपका सिर्फ ग्रेजुएशन जरूरी है। किसी किसी बैंक में अगर हम देखें बैंक वाइज तो 50 to 55%, 60% मिनिमम मांगा जाता है। ये आपका ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप बैंक पीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट अगर हम देखें तो आफ्टर ग्रेजुएशन इसमें होता है मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30 इयर्स रहती है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 10 इयर्स। इस तरह से अगर आप जनरल कैटेगरीज में आते हैं तो 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। अगर आप बैंक में पीओ बनना चाहते हैं तो क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। मैं यहाँ पर एसबीआई पीओ के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर बता रही हूँ। यहाँ पर जो आपकी भर्ती की जाएगी वो 3 स्टेप में रहती है। फर्स्ट आपका प्री एग्जाम होगा, सेकंड मेन एग्जाम एंड थर्ड में आपका इंटरव्यू होगा। प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्जाम करना होता है। मेन एग्जाम थोड़ा टफ रहता है। मेन एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको पीओ की पोस्ट पर भर्ती किया जाता है। जिस तरह से मैंने बोला 2 साल की आपको ट्रेनिंग पर रखा जाता है जो आपको बैंक में ही दी जाएगी। अब अगर हम प्री एग्जाम का देखें तो प्री एग्जाम में आपका एमसीक्यूज टाइप्स रहते हैं जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपको 1 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। प्री एग्जाम क्लियर करने के बाद मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम में आपके 2 सेक्शंस रहते हैं जिसमें वैकल्पिक एवं वर्णनात्मक होता है। दोनों सेक्शन, एक सेक्शन आपका वैकल्पिक क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड में आपका वर्णनात्मक रहेगा। इस तरह से प्री एग्जाम एंड मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको 2 साल की पीरियड, 2 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है उसके लिए आपको भेजा जाता है और ये जो ट्रेनिंग है वो आपको बैंक में ही दी जाती है। अब हम जानेंगे सिलेबस क्या रहता है प्री एग्जाम एंड मेन एग्जाम में। आपको किस तरह से तैयारी करनी होगी, किस किस टॉपिक को आपको कवर करना होगा। इंग्लिश में अगर हम देखें तो आपको इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। जो आप पीओ के लिए आवेदन करेंगे तो उसमें इंग्लिश आपकी अच्छी होना चाहिए और इंग्लिश के लिए आपको जनरल इंग्लिश, सेंटेंसेस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन जो रहता है, स्पेलिंग सेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो ग्रामर्स रहती है ग्रामेटिकली, आपकी नॉलेज इंग्लिश में होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर मांगी जाती है। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आते हैं। आपकी इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है। सेकेंड आपका रहेगा कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर में देखें ऑफिस वर्क रहता है, कंप्यूटर की नॉलेज भी जरूरी है। कंप्यूटर में आपसे एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपका कंप्यूटर वर्क रहता है, ऑफिस वर्क है, इसलिए कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। तो आपको कंप्यूटर पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा करंट अफेयर से भी क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स या करंट में जो भी घटनाएं घट रही हैं अंतर्राष्ट्रीय या नेशनल,
उस हिसाब से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको न्यूज़ चैनल देखना होगा या न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे आपको नॉलेज रहे। करंट अफेयर्स पर काफ़ी बुक्स भी आती हैं, आप उनको भी रीड कर सकते हैं, स्टडी उनसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं करंट अफेयर्स। अब हम बात करेंगे इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स के बाद जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपके मैथमेटिकल जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, टाइम, प्रॉफिट, लॉस, इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपका काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी, आप अगर बैंक पीओ का फॉर्म डाल रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोचिंग लेना चाहिए। कोचिंग लेने से आपका प्रमोशन जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे सिलेक्शन के, क्योंकि हर फील्ड में अगर हम देखें कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया है। और ये जो भर्ती की जाएगी एसबीआई पीओ के लिए वो अटेम्प्ट पर बेस करेगी। अटेम्प्ट भी आपके पास अगर लिमिटेड हैं, आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास लिमिटेड रहेंगे। इसके अलावा अगर आपकी एज भी ओवर एज आप हो जाते हैं तो भी आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आपके अटेम्प्ट भी आप भले ही उसमें 1 या 2 कर पाएँ, लेकिन अगर आप ओवर एज हो जाते हैं तब भी आप इसका एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आप इसकी तैयारी करके एग्ज़ाम दें तो एक ही अटेम्प्ट में आप कोशिश कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप इसको क्लियर करें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सैलरी क्या रहती है। एसबीआई बैंक पीओ के लिए सैलरी क्या रहेगी। तो अगर हम देखें बेसिक पे, तो पीओ का जो बेसिक पे है वो 27,600 है। ये लेटेस्ट 2020 का है, 27,600 रहेगा। इसके अलावा अलाउंसेंस भी दिए जाते हैं। सो जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 55 to 60,000 पर मंथ बनती है। अगर हम अलाउंसेस देखें तो डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए, हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, स्पेशल अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इसके अलावा कुछ अदर अलाउंसेस भी हैं जो मिलते हैं, जिसके बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 55 यानी 55,000 से लेकर के 60,000 के समथिंग इस तरह से आपकी सैलरी बन जाती है पर मंथ। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमोशंस कितने मिलते हैं। अगर आप बैंक पीओ की पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपको किस किस पोस्ट पर प्रमोशन आपको मिलेंगे। बैंक पीओ के बाद में आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ये प्रमोशंस हैं। जैसे जैसे आप पीओ पर भर्ती होते हैं, पीओ पोस्ट पर भर्ती होते हैं, आवेदन करते हैं, उसके बाद आपका जो 2 साल का पीरियड रहता है, उसके बाद में आपका 3 से 4 साल की जब आपकी जॉब हो जाती है तो उसके बाद आपको ये प्रमोशंस मिलते हैं। आपका वर्क अच्छा होता है तो आपको जल्दी प्रमोट किया जाता है। सो ये प्रमोशंस हैं। अब हम देखते हैं अटेम्प्ट्स कितने रहते हैं, आप कितने बार एसबीआई बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अटेम्प्ट रहेंगे 4, ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 7, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो अनलिमिटेड। आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर जनरल में पीडब्ल्यूडी है तो 7, ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 7 एंड एससी एसटी के लिए किसी भी कंडीशन में अनलिमिटेड रहते हैं, आप कितने भी बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवर एज हो जाते हैं तो आपके अटेम्प्ट भले ही आपने 1-2 बार ही दिया हो, लेकिन ओवर एज होने के बाद भी आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी। एसबीआई बैंक पीओ आप किस तरह से बन सकते हैं, पूरी जानकारी आपको, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक